नमस्कार दोस्तों। विदुर नीति का पाठ चल रहा है और 125 तक श्लोक मैंने कहे हैं और इसके बाद 126वें नंबर से आज मैं शुरू करूंगी। तो आप भी सुने इसको, धर्म का लाभ होगा। एक ही ईश्वर है कृष्ण, जो सभी रूपों में सभी जीवों में व्याप्त हैं और नाम चाहे आप जो ले लें, नाम अपने इष्ट देव के अनुसार अलग अलग ले सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म परमेश्वर एक ही है, श्री कृष्ण। और उनका जो ज्ञान है महाभारत गीता में है। तो उस समय के जो बहुत सारे पात्र थे उनमें से एक विदुर बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं और उन्होंने राजकुल का होने के कारण के बावजूद कुछ दोषों के कारण, उनकी माता जो थी वो राजकुल की नहीं थी, इस कारण उन्हें राज सिंहासन तो नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उनका ज्ञान अद्भुत था। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो राजा, गृहस्थ, स्त्रियां, पतिव्रता, पुत्र, पिता, सबके अलग अलग महत्व और अलग अलग भाव बताए हैं और नीतिपूर्वक उन भावों को उपयोग करने की विधि बताई है और इनके लाभ भी बताए हैं। तो आज मैं 126वें श्लोक से शुरू कर रही हूँ और देखती हूँ, जहाँ तक हो सके अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें। य आत्मना पत्रपते भृशं नर स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजाः सुमना समाहितः स तेजसा सूर्य इवा भासते। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है और वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। वने जाता शाप दग्धस्य राज्ञः पांडव पुत्र पंच पंचेन्द्र कल्पाः त्ववै बालाः वर्धिताः शिक्षिताश्च तवादेशं पालयन्त्या अंबिकेय। अंबिकानंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला है और शिक्षा दी है। वो भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। प्रदायेषा मुचितं तात राज्यं सुखी पुत्र सहितो मोदमानः न देवानां नापि च मानुषाणां भविष्यसि त्वं तर्कणीयो नरेंद्र। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता या मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे। अब ये जो उद्योग पर्व है इसका एक भाग खत्म हुआ। प्रजागरण पर्वणि विदुर नीति वाक्ये इति महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर नीति वाक्ये त्रयस्त्रिंशो अध्याय, मतलब 33 अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय में धृतराष्ट्र ने बोलना शुरू किया है। धृतराष्ट्र उवाच जाग्रतो दह्यं मानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हि नतास्त धर्मार्थ कुशलो हयासि। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो भी कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। धर्म और अर्थ के ज्ञान में
विदुर बहुत ही निपुण थे। त्वं माम यथावद विदुर प्रसादि प्रज्ञापूर्वम सर्वं जातशत्रोः यन्मयसे पथ्यम दीनसत्त्व श्रेयस्करम ब्रूहि तद्वै कुरुणाम। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब बताओ। पाप शंकी पापम एवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहं कवे तन्मे ब्रूहि सर्वं यथावन्मनीषितं सर्वं जातशत्रुः। विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता रहता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुरवाच शुभम वा यदि वा पापम द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम अपृष्टस्तस्य तद ब्रूयात यस्य नेच्छेत पराभवम। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन हितं यत् स्यात् कुरुन् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रूतस्तन्निबोध में। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध्ये युर्यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्म तेष मनः कृथा। भारत, असत उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। तथैव योगा विहितम यत्तु कर्मम न सिद्ध्यति उपायुक्तम मेधावी न तत्र ग्लपयेन मनः। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अनुबंधानम पेक्षेत सानुबंधेषु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणम उत्थानम आत्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न सह राज्यो अवतिष्ठे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। यतस्तवेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्युपश्यति युक्तो धर्मार्थ
योर ज्ञाने स राज्यमधिगच्छति। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।